हेलो फ्रेंड, बिहार पीसी सेंटर में आपका स्वागत है। तो पॉलिटी का क्लास हो रहा था, पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें चैप्टर 11 तक हो चुका है। आज का जो चैप्टर है वो 12 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। तो चलिए, और ये जो क्लास हो रहा है बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती, अगर आप दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी हो, एमटीएस हो, यूपीपीसीएस हो, सभी के लिए है, क्योंकि चैप्टर वाइज हो रहा है और एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यूपीपीसीएस 1994 और एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 हो जाएगा और 3 में मौलिक अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान के निर्माताओं को मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इसमें कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं। आर्थिक सिद्धांत, ये सही है। सामाजिक सिद्धांत, ये भी सही है। और प्रशासनिक सिद्धांत, ये भी सही है। यानी ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर 1 से क्लास नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर 1 से क्लास लें ताकि आपको आपका सीक्वेंस बना हुआ रहे और आपका पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसीलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, क्योंकि चाहे मौलिक अधिकार हो या फिर नीति निर्देशक तत्व हो, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना। आप यहाँ देख सकते हैं, भारत का सबसे श्रेष्ठ एग्जाम आईएएस 2002 और आरआरबी 2004। क्योंकि अगर नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स तो यहीं से बनने की संभावना है।
चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? फ्रेंड्स, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है और शायद 67वें में, और देख सकते हैं 2015 एसएससी में। इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोहराती हूँ। नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो केटी शाह ने ऐसा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताती हूँ, अगर आप हिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं, चैप्टर वाइज वो भी हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और हिस्ट्री, इकोनॉमी दोनों चैप्टर वाइज हो रहा है, और बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए खास करके बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको बिहार स्पेशल कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9, और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। आप देख सकते हैं IAS 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो बाध्य योग नहीं है। इसका तात्पर्य हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा, नीति निर्देशक को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार अपनी सुविधा अनुसार जब सरकार के पास संसाधन हो जाए तो आपको दिया जा सकता है। इसे आप लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और मौलिक अधिकार को लेकर आप जा सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार जो है वो बाध्य योग है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्य योग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वो इसी का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो हमने बताया था सरकार के संसाधन के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो दोनों में एक ही अंतर है कि आप मूल अधिकार को बाध्य योग है, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो बाध्य योग नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का क्लास लेक्चर 1 से देखते हैं और आप इसका रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, खास करके इन तीनों विषयों से। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? आप हमेशा इस बातों को ध्यान दीजिएगा, सही है गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की जो बात किया जाता है वो हमेशा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी 1994। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो हाँ, कुछ का हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और संबंध बनाने का आदेश देती है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है वर्णित। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसी का एक सिद्धांत का अंग है। यानी ये जो बातें हैं अनुच्छेद 39 में ऐसा कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मूल कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याण की लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो बुक है तो बहुत कम ही मतलब लिखा हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा है, लेकिन ये वास्तव में यही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो इससे बाहर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आज 25 तक ही होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निजी संपत्ति की समाप्ति। ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर नहीं आता है, निजी संपत्ति की समाप्ति का। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, तो ये शामिल है फ्रेंड्स। एक मिनट, मैं इसका आंसर ही बता दूंगी। कमज़ोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने के लिए, तो इसका भी वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा।